वेलकम बैक। इन फोकस हैं वफाकी वजीर बराए क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। आपका गुज़िश्ता रोज़ से एक बयान मुस्तकिल चल रहा है, हर शख्स इस पर बड़ा हैरान भी है कि अमीरों के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए गरीबों की बस्तियों को डुबोया गया। ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर ऐसी ब्रीच किया गया, इससे ये कॉनोटेशन है, आप ज़रा इसकी वजाहत कीजिए। देखिए, मैंने वो तो जो ज़ाती तौर पे जिक्र किया वो नॉर्दर्न एरियाज में बने हुए रिजॉर्ट्स और होटल्स का जिक्र किया। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हर सूबे को सपोर्ट कर रहा है ये बताने में कि वो ब्रीच टेक्निकल करें, पॉलिटिकल ना करें। यानी उस जगह पे जहाँ पे सबसे कम नुकसान हो और बिलखसूस गरीब लोगों को कम नुकसान हो, वहाँ पे ब्रीच किया जाए। मुझे इस बारे में नहीं पता कि कौन सी आबादी को बचाने के लिए कौन सी बस्ती को बर्बाद किया गया है, लेकिन वो होटल्स और रिजॉर्ट्स जो आपने टूटते हुए मंजर खुद देखे हैं आपने कि किस तरह वो दरिया किनारे बह गए, और फिर मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो उसके नतीजे में गरीब बस्तियों में होता है, जो आपने इब्तिदा में बताया। जी, यहाँ पे जो इस वक्त हमारी कोशिश है वो पूरी ये कि कुछ किया जाए जहाँ पे मिनिमम नुकसान हो। लेकिन आप यू आर आवर कॉन्शियंस, जर्नलिस्ट आर आवर कॉन्शियंस। अगर आपको लगे किसी जगह के ऊपर कोई फैसला ऐसा है जो बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो मैं हाजिर हूँ, मेरा नंबर हाजिर है। हम जो भी आप लोग हमें हिदायत देंगे या रास्ता दिखाएंगे, हम तो सारा दिन एनालिसिस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एनडीएमए के साथ मिलकर एनालिसिस कर रहा था, कल सुबह फिर हम एनालिसिस कर रहे हैं, कल दोपहर को फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम मामलात जो हैं वो लोगों के सामने रखेंगे, और सूबों के साथ मिनट से हम इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमारी यही ख्वाहिश है, ये फैसला तो सूबे का ही होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम टेक्निकल इनपुट दें कि यहाँ ब्रीच कर डालें, यहाँ ब्रीच कर डालें। 5 नत के ऊपर मिलियन को नहीं हिट होने दें। मिलियन से नीचे अगर हम 5 नत को मैनेज कर गए तो फिर आगे आने वाला भी जो सैलाबी रेला है वो कम होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बड़े डैम्स बनाने के हवाले से या खाली डैम्स बनाने के हवाले से जो वजीर आजम ने कहा, वी आर सीरियस अबाउट इट, कि हमें अब डैम्स बना के पानी को स्टोर करना होगा? देखिए, डैम की भी हमारी जो डैम जो है उसके बारे में मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारी जो डैम्स की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 23 मिलियन एकड़ फुट की है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने जो डैम्स बनाए थे वो 17 मंगला और तरबेला जो बड़े डैम बनाए थे, क्योंकि ये तमाम पानी जो है ये सिल्टिंग के जरिए आता है। सिल्टिंग के जरिए आता है क्योंकि ये सारा पानी, इस वजह से मंगला और तरबेला में बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो चुकी है। तो वो जो 17 मिलियन एकड़ फुट जो जगह थी वो जो हमारे पास पानी के जखीरे की गुंजाइश थी वो अब 13 मिलियन एकड़ फुट हो चुकी है। हमारी जरूरत 23 की है, हमने बिल्ड 17 किया था और हमारे पास रह 13 किया। अब आप इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमें अपने डैम्स जो हैं उनको बनाने की किस कदर जरूरत है। तो हम इंशाल्लाह डैम्स भी बनाएंगे, और जिस तरह मैंने आपको बताया है ये प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाएंगे जहाँ पे पानी छोड़ा जा सके, और साथ के साथ कैनाल्स भी बनाएंगे। मगर ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस जो हैं, आपने भी उसका जिक्र किया, उन्हें तब्दील करना बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। अभी तो ये इस वक्त एक आफत है जो कि जैसे फेस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान और पाकिस्तानी जिनका नुकसान हुआ है वो दोबारा से रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, एंड सारी चीज़ें मामलात बेहतर हो जाएंगे, यही दुआ भी है। बट इस पर तफसील से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर को चेंज किया जाना होगा, इन प्रैक्टिसेस को चेंज करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ होंगे, उनसे जिक्र करेंगे कि जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है वो हमारे लिए कितना सूदमंद साबित होगा।